नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय लेखांकन, सामाजिक लेखांकन। ये क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, कौन से इसकी संरचना के घटक हैं और इनका क्या लाभ या महत्व है, क्या उपयोग है, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसका अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में संस्थागत ढांचे की समस्त आर्थिक क्रियाओं का सांख्यिकीय वर्गीकरण, स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन करना तथा उन आंकड़ों का विश्लेषण करने की रूपरेखा तैयार करना राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहा जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण करना और सांख्यिकीय वर्गीकरण करना, स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन करना और विश्लेषण करके रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन कहलाता है। इडे एवं पीकॉक के अनुसार सामाजिक लेखांकन का संबंध मानव तथा मानवीय संस्थाओं की आर्थिक क्रियाओं के सांख्यिकीय वर्गीकरण के ऐसे दो तरीकों से है जिससे समूची अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में मदद मिलती है। समूची अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में मदद मिलती है, इसके मार्फत हमें समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का ही समावेश नहीं होता, वरना इस प्रकार से एकत्रित सूचना को आर्थिक प्रणाली के कार्यकरण की जांच पड़ताल पर भी लागू करना भी इसमें आता है। जांच पड़ताल करना भी इसमें आता है। ये तो इसका अर्थ, मीनिंग क्या है राष्ट्रीय आय लेखांकन। अब इसकी विशेषताएं क्या आती है? विशेषताओं में पहली है इसकी विशेषता समस्त आर्थिक क्रियाओं की सांख्यिकीय वर्गीकरण। समस्त विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती है, उनका क्लासिफिकेशन करना, सांख्यिकीय वर्गीकरण करना, क्या करना होता है इसमें, ये इसकी विशेषता है। 2 नंबर पर इसकी विशेषता है समस्त अर्थव्यवस्था के कार्यकरण एवं विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाना। आपस में दोनों इनका अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर हैं, इनका आपस में परस्पर संबंध क्या है, ये हम राष्ट्रीय आय लेखांकन या सामाजिक लेखांकन के माध्यम से समझ सकते हैं। विश्लेषण के लिए ढांचा, एनालिसिस करने के लिए सांख्यिकीय श्रेणियों का एक समूहीकरण है। एक समूह में कैसे इनको ज्ञात कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के खातों का एकीकरण, जो विभिन्न अर्थव्यवस्था के सेक्टर होते हैं, वो उत्पादक है, ये सरकारी सेवा, पूंजी का खाता, विदेशी खाता, ये सब इनका क्या है? खातों का एकीकरण करना। और राष्ट्रीय आय लेखांकन का विकास आधुनिक समय में ही हुआ है, इनका विकास। ये तो इनकी प्रमुख विशेषताएं। अब इनके राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना या घटक, इसके क्या घटक होते हैं? संरचना या घटक क्या होते हैं? इसके मुख्यतः 5 प्रकार के घटक होते हैं। उत्पादन लेखा, यानी प्रोडक्शन अकाउंट, उपभोग लेखा, सरकारी लेखा, उपभोग लेखा भी, सरकारी लेखा, पूंजी लेखा,
और विदेशी लेखा। यानी प्रोडक्शन अकाउंटिंग अकाउंट, कंजम्पशन अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फॉरेन अकाउंट, ये इसके 4-5 प्रमुख घटक है, या इसकी संरचना में राष्ट्रीय आय की संरचना के घटक है। इसके इनसी संरचना का निर्माण होता है 5। अब हमें मुख्य रूप से आज से उत्पादक लेखा क्या होता है, यानी उत्पादन प्रोडक्शन सेक्टर अकाउंटिंग इसमें कैसे होता है, इसकी गणना कैसे होती है। उत्पादन लेखा, उत्पादन लेखा अकाउंट, या इसके मैं 2 भाग देता हूं। एक तो होता है जैसे हम अकाउंट करते हैं तो एक तो रिसिप्ट होती है, प्राप्तियां, और दूसरा में इसका मुख्य भाग होता है पेमेंट्स, भुगतान। राशि ले रहा हूं मैं करोड़ रुपये, इसको हमें समझते हैं। इसमें प्राप्तियों में उत्पादक अकाउंट में बिक्री से प्राप्तियां, बिक्री में उपभोक्ता, सरकार, ये शामिल होते हैं। उपभोक्ता, सरकार और घरेलू विदेशी निवेश, तथा विदेशों से शुद्ध निर्यात, ये है। और अवशिष्ट माल में विशुद्ध परिवर्तन, 2 नंबर। अवशिष्ट यानी अवशिष्ट माल में विशुद्ध परिवर्तन, अवशिष्ट माल में विशुद्ध परिवर्तन, ये इसके। और एक जैसे ये प्राप्तियां होती है उत्पादक क्षेत्र की। अब मैं माना इसको लेता हूं 440, 220, इसको लेता हूं 120, और इसको 80 लेता हूं, और इसको लेता हूं मान लो 70 करोड़, 80 करोड़ रुपया में। तो कुल उत्पादन कितने का हुआ? कुल उत्पादन यानी प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां 930 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां, ये रिसिप्ट हो गई। अब इसको मैं भुगतान के तौर पर लूं तो मजदूरी भुगतान करना होता है, मजदूरी वेतन आदि, ब्याज, विशुद्ध ब्याज होता है, लगान भी होता है, और स्वामी होते हैं, स्वामित्व, व्यावसायिक स्वामित्व है, निगमों के लाभ है, निगमों के लाभ है, सामाजिक सुरक्षा अंशदान है, सामाजिक सुरक्षा अंशदान है, परोक्ष कर है, और पूंजी की किसामत है। परोक्ष कर है,
और पूंजी की गिरावट। इन पर क्या इनको भुगतान करना होता है। अब मैं मान लो मजदूरी वेतन में 500 करोड़ रुपए का भुगतान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर विशुद्ध ब्याज का लेते हैं 10 करोड़ और लगान में लेते हैं 20 करोड़ और 100 करोड़ इसमें लेते हैं। मान लो 100 करोड़ निगमों के लाभ लेते हैं। इस प्रकार हम सामाजिक सुरक्षा अनुदान लेते हैं 20 करोड़ और इसको लेते हैं 120 करोड़ और इसको लेते हैं मान लो 60 करोड़। तो कुल कितना हो गया भुगतान है? 900, प्राप्तियां कितनी थी? 930 करोड़ रुपए की भुगतान है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय आय का एक प्रकार का उत्पादन लेखा हो गया। उत्पादन इसी प्रकार उपभोग का लेखा होता है, उसमें प्राप्तियों और पेमेंट की अलग अलग मदें होती है। सरकारी क्षेत्र का भी रिसिप्ट और पेमेंट का अलग अलग होता है विवरण कि इनमें ये मद शामिल होती है, इसमें ये मद शामिल होती है। रिसिप्ट में अलग है कि कहां कहां से प्राप्तियां हो रही है और कहां कहां व्यय हो रहा है। इसी प्रकार पूंजी के खाते में और विदेशी खाते में हम रिसिप्ट अलग और पेमेंट की अलग अलग राशि या अलग अलग मदों में डिवाइड करते हैं और दोनों का योग हमेशा क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए दोनों के। अब राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व क्या है? इसका हमारे देश में, विदेश में, राज्य, प्रदेश, व्यक्तिगत क्षेत्र में इसका क्या महत्व है? तो इसका पहला महत्व है अर्थव्यवस्था के असंख्य लेन देनों का समुचित वर्गीकरण हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न लेन देन होते हैं और उनका एक जाई वर्गीकरण हो जाता है। 2 नंबर पर अगर हम इसका महत्व लाभ देखें तो आर्थिक ढांचे या संरचना को समझने में सहायक है। हमारे देश की, प्रदेश की, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की आर्थिक ढांचे या संरचना को समझ सकते हैं। कहां से प्राप्तियां होगी, कहां इनका भुगतान किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंधों उनकी भूमिका की व्याख्या करने में भी लाभप्रद है। विभिन्न क्षेत्रों और प्रवाह को भी समझ सकते हैं कि उत्पादन क्षेत्र में कौन सा है, उपभोग क्षेत्र में कौन सा है, सरकारी लेखा कौन सा होता है, पूंजीगत लेखा कौन सा होता है, विदेशी खाता या फॉरेन अकाउंट कौन सा होता है और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इसके मार्फत से कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन सी मदें कहां शामिल होगी। अर्थव्यवस्था के आय वितरण प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्र में कितना है, उपभोग क्षेत्र में कितना है, सरकारी लेखा कितना, तो इसका वितरण की हमें जानकारी मिल जाती है। अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का सूचक यानी इकोनॉमिक के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था की तुलना में सहायक अर्थव्यवस्था की आपस में अर्थव्यवस्थाओं की भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमी, गुजरात की इकोनॉमी, विभिन्न देशों से आपस में तुलना करने में हम इसे के माध्यम या संरचना राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से तुलना कर सकते हैं। कौन से क्षेत्र में, उत्पादक क्षेत्र में कौन सा देश आगे, उपभोग क्षेत्र में कौन सा है, सरकारी सेवा में कौन सा है, तो आपस में तुलना भी की जा सकती है। रिसीप्ट और पेमेंट कितने कितने होते हैं। आर्थिक कल्याण का माप भी है और सरकारी नीतियों के निर्धारण एवं मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं। सरकारी, विभिन्न सरकार की प्लानिंग होती है, उनका मूल्यांकन की किस प्रकार होता है, इस करने में भी ये राष्ट्रीय आय लेखांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उपयोगी भी है तथा आर्थिक नियोजन में मार्गदर्शन
देता है। आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं तो इसमें आर्थिक राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हमने राष्ट्रीय आय लेखांकन का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है तथा राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, इनकी रिसिप्ट क्या है और पेमेंट्स क्या होते हैं, इनका इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा हो जाता है राष्ट्रीय आय के माध्यम से और इसके उपयोग एवं महत्व क्या है, इस बारे में अध्ययन किया। आप सब स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से सुना एवं समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।